Good morning, students. Let's see next question. Question number 4. LMN partners in the ratio of 3:2:1, and their balance sheet is also given. Creditors, general reserve, capital, bank balance, debtors, stock, investment, furniture, machinery, then profit and loss. You know that which informations are related with our रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट. आपको पता चल गया होगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट से रिलेटेड हैं. ठीक है ना. सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो रिवैल्यूएशन में हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, देन पार्टनर्स कैपिटल और फिर बैलेंस शीट. ठीक है ना. तो देखिए जनरल रिजर्व दे रखा है तो सर ये ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमें पता है. देन प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है. देखिए 12,000 ये लॉस है. अगर ये क्रेडिट साइड गिवन होता तो ये प्रॉफिट होता, पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट्स में गिवन है तो वो लॉस है. हम इसके बारे में पहले बता चुके हैं. ठीक है ना. चलिए फर्स्ट पॉइंट दे रखा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन LMNO. देखिए ओ जो है वो न्यू पार्टनर है. 2:1:1 मीन्स 2:2:1:1. तो हमारा जो न्यू पार्टनर है ओ उसका रेशो हो जाएगा 1/1/6. ठीक है ना. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000. आपके नए फर्म की गुडविल का इवैल्यूएशन किया जो कि 1,80,000 है और ओ ब्रॉट हीज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. देखो प्रीमियम और गुडविल दोनों का मीन्स एक ही होता है. ठीक है ना. ये हम पहले बता चुके हैं. आपको गुडविल का इवैल्यूएशन करने की जरूरत है, सीधा दिया हुआ है. द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 36,000. आज की जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, आपने लास्ट ईयर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, या तो पीस ऑफ लैंड खरीद रखा होगा या शेयर्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा पैसा. ठीक है ना. तो लास्ट ईयर 60,000 था उसका वैल्यू, आज उसका वैल्यू है सर 36,000. ठीक है ना. तो ऑब्वियसली ये डिक्रीज हुआ. फिर मशीनरी विल बी रिड्यूस टू ₹58,000. मशीनरी जो है वो 58,000 तक आ गई है. अ क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट एंड हैंस टू बी राइट ऑफ. 6,000 रुपए के क्रेडिटर जो है वो राइट ऑफ करने मतलब कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट होगा. ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल. देखिए यहाँ पे आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल को इवेल्युएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेंटेन एट द रेट ऑफ 5% एंड डिस्काउंट 2%. देखिए आपको पीबीडी भी मेंटेन करना है 5%. देखिए लास्ट ईयर कोई पीबीडी नहीं था. देखिए टोटल डेटर्स जो है वो दे रखे हैं 40,000 के, जबकि इस साल आपको पीबीडी मेंटेन करना है 5% और आपको डिस्काउंट भी देना है. तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझिए. पीबीडी जो है वहाँ टोटल डेटर के ऊपर एप्लीकेबल होता है. ये चीज हम प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी डिस्कस कर चुके हैं. पर यहाँ पे जो न्यू चीज है डिस्काउंट, तो सर डिस्काउंट उन डेटर के ऊपर दिया जाता है जिनके ऊपर श्योरिटी होती है. मतलब आपको कितने डेटर के ऊपर श्योरिटी है सर? तो सर मुझे 40,000 के टोटल डेटर थे. आपने कितने लोगों को उधार माल बेचा है? 40,000 का लास्ट ईयर. ठीक है ना. तो 40,000 का जो 5% आपका पीबीडी है वो सबसे पहले माइनस कर दीजिए. तो सर पीबीडी 5% माइनस कर दिया तो 38,000 के डेटर है. ये श्योरिटी है, ये श्योर डेटर है 38,000 के, जिनके ऊपर 2% जो है वो डिस्काउंट होगा, क्योंकि जिन डेटर के ऊपर श्योरिटी होती है उनके ऊपर ही डिस्काउंट अलाउ होता है. ये रूल है. ठीक है ना. तो सर 38,000 के ऊपर 2% हम डिस्काउंट देंगे. तो 38,000 का 2% आ गया 760 रुपीज. ठीक है ना. ये पॉइंट आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है ना. ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसका. डन. चलिए फर्स्ट वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो इसमें से कौन से पॉइंट्स रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हैं? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट्स का हमारे रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है. सेकेंड पॉइंट भी, देन थर्ड पॉइंट देखिए द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 36. तो सर लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट जो है वह 60,000 का था, तो 36 हो गया तो कितना डिक्रीज हुआ सर? तो ये हो गया सर 24,000. ठीक है ना. 24,000 से कम हो जाएगा. तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो ऑब्वियसली लॉस होगा. तो लिखेंगे टू
इन्वेस्टमेंट 24,000 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मशीनरी जो है उसका वैल्यू 58,000 है। तो मशीनरी देखिए लास्ट ईयर 70,000 का था, तो ये कितना डिक्रीज हुआ सर? तो ये आपका डिक्रीज हो गया है सर 12,000। ठीक है ना, 12,000 से डिक्रीज हुआ तो इट्स ऑल्सो लॉस फॉर द बिजनेस। तो लिखेंगे टू मशीनरी 12,000। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, क्रेडिटर जो है वो 6,000 रुपये से कम हो जाएंगे, तो सर हमें प्रॉफिट होगा। अगर लाइबिलिटी कम हो जाती है तो प्रॉफिट होता है ऑब्वियसली। तो लिखेंगे बाय साइड बाय क्रेडिटर्स ₹6,000। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, आपके प्रोविजन है सबसे पहले पीबीडी 5%। तो सर पीबीडी और डिस्काउंट दोनों हमारे लिए लॉस है। तो सबसे पहले तो आपके जो नेट आपके पास टोटल डेटर है 40,000 के, तो 40,000 का 2% आ गया आपका 40,000 का 5%। 40,000 जो है उसका 5% आ गया 2,000 रुपये। तो सर 2,000 रुपीज जो है वो सबसे पहले पीबीडी है, तो पीबीडी भी लॉस है। तो लिखेंगे टू पीबीडी। ठीक है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब सर 40,000 में से 2,000 रुपये पीबीडी माइनस हुआ, तो श्योरिटी कितने डेटर के ऊपर है जिनके ऊपर हम डिस्काउंट दे सकते हैं? तो 38,000 का 2% डिस्काउंट, तो 760। तो डिस्काउंट इज ऑल्सो लॉस फॉर द बिजनेस। ठीक है ना, क्योंकि आपको तो आफ्टर ऑल डिस्काउंट दिया मतलब कम रिसीव होगा, तो 760 जो है वो भी लॉस होगा। तो पीबीडी फर्स्ट 2,000 और 760 जो है वहाँ आपका डिस्काउंट। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में अगर ये आपको, चलिए इसके लिए मैं आपको वर्किंग नोट के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है ना, चलिए, तो आपके जो टोटल डेटर हैं वो आपके 40,000 रुपीज़ के हैं प्रीवियस बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है ना, तो सर 40,000 का सबसे पहले 5% जो है वहाँ पीबीडी कैलकुलेट किया, तो सर ये 2,000 रुपये आया। ये 2,000 रुपये मेरा डाउटफुल डेब्ट्स है। ठीक है ना, तो मेरे पास नेट डेटर कितने हैं श्योर, तो 40,000 माइनस 2,000 तो 38,000 आया। तो 38,000 के ऊपर आप जो है वहाँ 2% एप्लीकेबल करेंगे डिस्काउंट। ठीक है ना, जो कि 760 आएगा। ठीक है ना, 760 ये, तो जो श्योरिटी होती है उन्हीं के ऊपर हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो सर पीबीडी भी हमारे लिए एज अ लॉस है और ये भी हमारे लिए एज अ लॉस है, तो दोनों आपके टू साइड आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में है अगला पॉइंट। तो देखिए रीवैल्यूएशन से रिलेटेड सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, अब बैलेंसिंग कर दीजिए। ठीक है ना, तो सर डेबिट साइड का टोटल है 24,000 प्लस 12,000 प्लस 2,000 प्लस 760 माइनस 6,000, तो ये आ जाएगा 32,760 रुपीज़। ये आपका आ गया सर लॉस बाय लॉस। तो सर लॉस हो या प्रॉफिट हो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द ओल्ड रेशो। तो सर 32,000 है, तो L M N 32,760 रुपीज़ मल्टीप्लाई, देखिए ओल्ड रेशो 3:2:1 है, तो 3/6 32,760 2/6 32,760 1/6। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर दीजिए 3/6, तो लॉस में ए का शेयर हो जाएगा 16,380 रुपीज़। ठीक है ना, उसी तरीके से एम का हो जाएगा 10,920 रुपीज़। देन लास्ट वन इज 5,460 रुपीज़। ठीक है ना, और ये आपका टोटल लॉस आ जाएगा। ठीक है ना, देन वी क्लोज इट। ठीक है, तो सर ये टोटल आपका जो है वहाँ इसको टोटल करके इसको क्लोज कर देंगे, तो 38,760 ठीक है ना।
ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट है। देन वी प्रिपेयर अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखिए LMN 120, 80 और 40,000, ठीक है ना। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस BD 1,20,000, 80,000, देन 40,000, ठीक है ना। वो जो है वो न्यू पार्टनर है बाय गुडविल। देखिए फॉर्म की गुडविल जो है वो 1,80,000 आपको सीधा इवेल्युएट करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप न्यू पार्टनर का शेयर इवेल्युएट कीजिए। तो आपका पॉइंट नंबर सेकंड, वॉज द शेयर इन गुडविल 1,80,000 मल्टीप्लाई 1/6। तो सर ये कितना आ जाएगा, तो ये यहाँ से कट जाएगा 3, तो 30,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्म की गुडविल में हमारा जो न्यू पार्टनर है वो उसका शेयर आ गया 30,000, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट वी कैलकुलेट। तो देखिए न्यू रेशो दे रखा है और ओल्ड रेशो तो है ही सही, ठीक है ना। तो ओल्ड माइनस न्यू कर लीजिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल टू, देखिए तो LMN तीनों का इवेल्युएट करेंगे, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है वो पता चलेगा इसमें से, LMN, ठीक है ना। चलिए तो इसका ओल्ड रेशो L का तो 3/6 माइनस न्यू रेशो है इसका 2/6, 2/6 माइनस 2/6, 1/6 माइनस 1/6, ठीक है ना। चलिए तो LCM 6, 3, 1/6। देखिए इसमें सीधा ही पता चल रहा है कि इसका 0 आने वाला है, इसका भी 0 आने वाला है, ठीक है ना। तो मतलब सैक्रिफाइसिंग जो है वहाँ L कर रहा है, M और N जो है वो कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा जो अमाउंट है 30,000 वो आपका L को मिल जाएगा। डन। तो L जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है सर, तो पूरा का पूरा 30,000 उसको दे दिया जाएगा, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका जो O है वो हाँ प्रपोर्शनेट कैपिटल लाने वाला है और 1,80,000 में उसका शेयर हो गया। देन चलिए जनरल रिजर्व जो है वो दे रखा है 42,000, तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो 42,000 मल्टीप्लाई 3/6, तो 21,000 मिलेगा सर। जनरल रिजर्व 21,000, L को 36,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 6, 12,000 मिलेगा आपका M को, और 42 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 6, इसका 14,000 होगा, सॉरी, ठीक है ना। 42,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 6, 14,000, और लास्ट है आपका 42,000 डिवाइड बाय 6, तो 7,000, ठीक है ना। ये चलिए देन प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 12,000, तो ये 2 साइड आ जाएगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि लॉस है इसीलिए 3/6। तो L का प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस में 6,000 शेयर होगा, 12,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 6, तो 4,000 हो जाएगा इसका, और इसका आ जाएगा आपका 2,000 रुपीज़, ठीक है ना। ये है आपका 2 P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, तो रिवैल्यूएशन में देखिए 16,380 रुपीज़ जो है वो आपका लॉस है, तो लॉस है तो सर डेबिट 16,380 रुपीज़। देन M का है 10,920 रुपीज़, तो 10,920 रुपीज़, एंड लास्ट वन इज
5460, ठीक है ना, 5460, तो ये आपका लॉस आ गया, ठीक है ना, रीवैल्यूएशन का लॉस है, इसलिए इनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी थिंग्स विच आर रिलेटेड विद द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है ना। तो एल का जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो आपका है 1,20,000 प्लस 30,000 प्लस 21,000 माइनस 6,000 डेबिट साइड का टोटल माइनस 16,380 रुपीज़। तो इसका आ रहा है 1,48,620 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये इसका क्लोजिंग कैपिटल है। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए, तो देखिए बैलेंसिंग आ रहा है एल का 1,48,620, ठीक है ना, ये आपका एल का है। उसी तरीके से एम का करेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए देखिए 80,000 प्लस 14,000 माइनस 4,000 माइनस 10,920, तो यह आ जाएगा 79,080 रुपीज़, 79,080 रुपीज़, ठीक है ना। एल एम, ये एम का क्लोजिंग कैपिटल है। फिर एन का करेंगे तो 40,000 प्लस 7,000 माइनस 2,000 माइनस 5,460, तो इसका आ जाएगा 39,540 रुपीज़, 39,540, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका एन का, ठीक है ना। चलिए, तो ये तीनों की क्लोजिंग कैपिटल है। अब आपको इनकी क्लोजिंग कैपिटल को, इनकी कैपिटल को बेस मानकर आपको न्यू कैपिटल को इवेल्युएट करना है, किसकी, ओ की, ठीक है ना। चलिए, तो इन तीनों का टोटल कर लीजिए, 1,48,620 प्लस 79,080 रुपीज़ प्लस 39,540, तो इन तीनों का जो टोटल है वो आपका आ जाएगा 2,67,240। अब ये फर्म की टोटल कैपिटल नहीं है, इसको कैपिटल को टोटल करने के लिए सबसे पहले रेसिप्रोकल करेंगे सर। कौन सा, तो देखिए टोटल फर्म का प्रॉफिट है 1 रुपीज़ माइनस न्यू पार्टनर का शेयर है 1/6, तो बचेगा 5/6। तो सर ये 5/6 जो है वहाँ एल एम एन का है, ठीक है ना। तो ये इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी, ठीक है ना। तो फर्म की टोटल कैपिटल तो 267,240 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा आपका 3,20,688 रुपीज़, ठीक है ना। ये आपकी फर्म की टोटल कैपिटल आ गई, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ओ की कैपिटल कितनी आ जाएगी सर, तो ओ की कैपिटल तो सर 3,20,000, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो सर 3,20,688 जो है उसमें हमें ओ का शेयर निकालना है कि सर ओ का कैपिटल कितना होगा, तो ओ का शेयर मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/6, तो 1/6 किया तो इसका आएगा 54,448, ठीक है ना, 53,448 रुपीज़, डन। तो सर 53,448 रुपीज़ इसका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसका क्लोजिंग कैपिटल है, डन। ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल होगा सर, ये किसका शेयर है, ओ का, ओ की कैपिटल का शेयर, ठीक है ना, डन। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसकी कैपिटल को इसके अकाउंट में लिखेंगे और इन तीनों की जो बैलेंसिंग अमाउंट आया था, बैलेंस CD, ठीक है ना। तो सर इसका 148,620 देन 79,080 नेक्स्ट 39,540 39,540
540 और लास्ट आपका 53,448, 53,448, ठीक है ना। डन। चलिए अब इसको क्लोज कर लेंगे, हमारा अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। डन। तो ये इसका बाय कैश कि सर वो जो है वहाँ टोटल 53,480 रुपीज़ कैश में लाने वाला है। इसका जो बैलेंसिंग अमाउंट है वही, ठीक है ना, ये कि इसको इतना कैश में लाना पड़ेगा। फिर इसको हम क्लोज करेंगे। 53,480, ये आपका 47 और ये आपका 94, ठीक है ना। और ये आपका आया था 1,20,000 प्लस 30 प्लस 21, 1,71। गॉट इट। तो इसको हम क्लोज कर देंगे। 1,71,000, 94, 47, देन 53,448, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए क्रेडिटर जो है वो 1,68,000 के थे, तो सर 6,000 जो है वहाँ क्रेडिटर इस साल कम हो गए। तो करंट ईयर में क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं, तो 1,68,000 माइनस 6, तो 1,62,000, ठीक है ना। चलिए देन जनरल रिजर्व को तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो तो नील हो गया। कैपिटल एम, सबसे पहले एल एम एन ओ, ठीक है ना। इन चारों की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्लोजिंग कैपिटल हमने इवेल्युएट कर ली है। इसका था सर 148,620, इसका 79,080, इसका 39,540 और ओ का हमने जो इवेल्युएट किया 53,448, ठीक है ना। तो ये आपके चारों की क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। डन। तो इसका टोटल जो है वो आपका ऑलरेडी आपने किया हुआ है, ये रहा 3,20,688, ये वाला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए बैंक बैलेंस जो है वो 28,000 था लास्ट ईयर। डन। तो सर 28,000 जो कि लास्ट ईयर बैंक बैलेंस था, उसमें उसके अंदर ये अपना जो शेयर है वो कैश में लेकर आएगा। तो 1,80,000 में गुडविल में उसका शेयर जो था 30,000, तो सर वो कैश में लाया। कैपिटल लाएगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो हमने उसकी इवेल्युएट की है 53,448, ठीक है ना। इसके अलावा तो कोई कैश नहीं है दूसरा। तो सर 28 प्लस 30,000 प्लस 53,448, तो यह आ जाएगा सर टोटल 1,11,448, ठीक है ना। 1,11,448। डन। चलिए नेक्स्ट देखिए डेटर 40,000 के थे, तो डेटर्स जो है वो 40,000 के थे, जिसमें आपने करंट ईयर में एक तो सर पीबीडी चार्ज किया है, ठीक है ना, जो कि 2,000 रुपये आया था, वही 5%। तो सर एक तो ये माइनस हुआ, तो मेरे पास में डेटर बचे सर 38 के। फिर आपने सर डिस्काउंट भी दिया, तो सर डिस्काउंट 2% था, जो कि 760 आया था, ठीक है ना। तो डिस्काउंट जो है वो भी माइनस होगा। तो अब ये चीज़ जो है वो हमने 11th में अच्छे से सीखी हुई है कि इसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट पीबीडी, देन श्योर जो अपने डेटर है 38 के, उनके ऊपर डिस्काउंट देना है। तो हमारे पास नेट डेटर कितने रुपए के हैं, तो वो आ जाएंगे आपके 37,240 रुपीज़, ठीक है ना। 37,240 के नेट डेटर होंगे। डन। चलिए ये श्योर डेटर है। उसके बाद में आपका स्टॉक है वो 2,20,000 है। स्टॉक में कोई चेंज नहीं हो रहा है रिसेंटली, तो स्टॉक को एज इट इज आप लिख देंगे, ठीक है ना। तो 2,20,000, 2,20,000, गॉट इट। इन्वेस्टमेंट जो है उसका 60,000 लास्ट ईयर था, जबकि इस साल जो है वो इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू है 36,000।
तो जो आज का वैल्यू है वो आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 36,000, ठीक है। चलिए उसके बाद में फर्नीचर 20,000, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं हुआ है सर, तो फर्नीचर जो है उसको आप एज इट इज राइट डाउन करेंगे, ठीक है ना, 20,000। उसके बाद में मशीनरी जो है वो 70,000 का था, तो इस साल मशीनरी जो है वो आपका हो गया सर 58,000, ठीक है ना। तो सर 58,000 लिखेंगे मशीनरी, आज का जो वैल्यू है वो 58,000 मशीनरी, ठीक है ना, डन। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, मतलब ये तो आपने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो ये तो नील हो जाएगा, गॉट इट। चलिए अब टोटल कर लीजिए, 1,11,448 प्लस 37,240 प्लस 2,20,000 प्लस 36,000 प्लस 20,000 प्लस 58,000, तो ये आ गया आपका 4,82,688, ठीक है ना, 4,82,688, ठीक है ना। अब इसका टोटल कर लीजिए, 1,62,000 प्लस 3,20,688, सेम 4,82,688, डन। 4,82,688, 4,82,688, ठीक है ना। तो आपको कौन कौन से पॉइंट अच्छे से समझने हैं इसमें, एक तो डेटर का ट्रीटमेंट कैसे हुआ, ठीक है ना। उसके बाद हमने ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस मानकर टोटल कैपिटल कैसे इवेल्युएट किया, और टोटल कैपिटल में न्यू पार्टनर का शेयर कैसे इवेल्युएट किया, ठीक है ना। तो इतनी कैपिटल वो कैश में लेकर आएगा, ठीक है ना, ये बाय कैश ही ब्रिंग हिज कैपिटल ₹53,448, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।